नमस्कार दोस्तों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के राजनीति विज्ञान पाठ 4 सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये है पाठ 4 सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। उसमें से पहला प्रश्न है, किसान आंदोलन की खाली जगह यह प्रमुख मांग है। ऑप्शन में दिया गया है, वन भूमि पर वृक्ष लगाने का अधिकार मिले। दूसरा ऑप्शन है, कृषि उपज को सही दाम मिले। तीसरा ऑप्शन है, उपभोक्ताओं का संरक्षण करना। तीसरा ऑप्शन है, उपभोक्ताओं का संरक्षण करना। और चौथा है, बांधों का निर्माण करना। इसके उत्तर में आएगा, कृषि उपज को सही दाम मिले। किसान आंदोलन की कृषि उपज को सही दाम मिले यह प्रमुख मांग है। दूसरे कथन में क्या दिया गया है, खेती का उत्पाद न बढ़ाने और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए खाली जगह की गई। ऑप्शन में दिया गया, जल क्रांति, हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति और धवल क्रांति। इसके उत्तर में आएगा हरित क्रांति। खेती का उत्पाद न बढ़ाने और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए हरित क्रांति की गई। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला प्रश्न है, आदिवासी आंदोलन, इसको हमको स्पष्ट करना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, आदिवासी प्रारंभ से ही वन संपत्ति पर आजीविका चलाने वाला समाज है। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के वन संपत्ति संबंधी अधिकार को समाप्त करने की कोशिश किए जाने के कारण कोलाम, गोंड, मुंडा आदि आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जगह जगह विद्रोह किए थे। तीसरा है, स्वतंत्र भारत में भी आदिवासियों की आजीविका की समस्या हल नहीं हो पाई है। और चौथा है, वन भूमि पर उनका अधिकार, वन उत्पादन इकट्ठा करने और वन भूमि पर वृक्ष लगाने का अधिकार आदि मान्य नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए अनेक स्थानों पर आदिवासियों के आंदोलन आज भी चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, श्रमिक आंदोलन। इसके उत्तर में आएगा पहला, 1850 ईस्वी के बाद भारत में कपड़ा मिलें, रेल कंपनियां आदि उद्योग शुरू हुए। इस औद्योगिकरण के कारण देश में श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ। दूसरा है, आगे चलकर इस वर्ग की समस्याएं भी बढ़ने लगी। इन समस्याओं को हल करने के लिए 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन के कारण श्रमिक आंदोलन अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने लगा। तीसरा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी श्रमिकों की समस्याएं हल करने के लिए अनेक यूनियन की स्थापना हुई। 1960 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक श्रमिक आंदोलन का प्रभाव था। 1980 ईस्वी के बाद मुंबई की कपड़ा मिलों के श्रमिकों की हड़ताल असफल हो जाने के पश्चात श्रमिक आंदोलन धीरे धीरे बिखर कर कमजोर हो गया। और चौथा है, वैश्वीकरण और ठेकेदारी जैसी श्रमिक व्यवस्था के कारण श्रमिक आंदोलन को बहुत आघात पहुंचा है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, पर्यावरण आंदोलन का कार्य स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, पर्यावरण का ह्रास भारत की ही नहीं अपितु विश्व की समस्या बन चुकी है। दूसरा, पर्यावरण का ह्रास रोकने और पर्यावरण के विकास की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेरिस, रियो जैसे स्थानों पर वैश्विक पर्यावरण परिषदें आयोजित की गईं। तीसरा है, भारत में भी पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सुधारने के लिए अनेक आंदोलन सक्रिय हैं। और चौथा है, वृक्ष संवर्धन तथा संरक्षण का चिपको आंदोलन, गंगा नदी शुद्धिकरण का नमामि गंगे आंदोलन, हरित क्रांति, जैव विविधता की रक्षा आदि अनेक आंदोलनों ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। दोस्तों, अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया गया है, भारत के किसान आंदोलन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व कृषि विरोधी नीतियों के कारण भारतीय किसान संगठित होकर आंदोलन करते थे। दूसरा, महात्मा फूले, न्यायमूर्ति रांडे तथा महात्मा गांधी जैसे एक नेताओं की प्रेरणा से बारडोली, चंपारण जैसे स्थानों पर किसानों का बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ। किसान सभा नामक संगठन की स्थापना हुई। तीसरा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय में
चकबंदी अधिनियम जैसे कानूनों के कारण किसान आंदोलन की गति मंद पड़ गई। हरित क्रांति से गरीब किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। और चौथा है कृषि उपज के उचित दाम, कर्ज मुक्ति तथा स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों की मांगों को लेकर किसान आंदोलन पुनः जोर पकड़ने लगे हैं। सो दोस्तों अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? स्वतंत्रता पूर्व काल में महिला आंदोलन किन सुधारों के लिए संघर्ष कर रहे थे? इसके उत्तर में आएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले निम्नलिखित सुधारों के लिए महिला आंदोलन संघर्ष कर रहे थे। उसमें से पहला है महिलाओं पर होने वाला अन्याय दूर हो। दूसरा, महिलाओं का शोषण रुके और वे सम्मान से जिएं। तीसरा, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को सम्मान मिले। और चौथा है सती प्रथा, विधवाओं की उपेक्षा, बहुपत्नी विवाह पद्धति, बाल विवाह प्रथा आदि सामाजिक प्रथाएं समाप्त। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न कथन सत्य अथवा असत्य है, यह स्पष्ट कीजिए। पहला है लोकतंत्र में आंदोलनों का बड़ा महत्व होता है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन सत्य है क्योंकि इसका क्या कारण है? पहला है सार्वजनिक समस्याओं के निराकरण के लिए एक अथवा अनेक व्यक्ति मिलकर संगठित होकर सामूहिक आंदोलन करते हैं। दूसरा, आंदोलन के कार्यकर्ता सामाजिक समस्याओं की संपूर्ण जानकारी सरकार को देते हैं। तीसरा, आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण सरकार को आंदोलन के मुद्दों पर विचार करना पड़ता है। और चौथा है सरकार के निर्णयों और नीतियों का विरोध करने के लिए आंदोलन खड़े किए जाते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति में जनता को विरोध करने का अधिकार होता है, इसलिए लोकतंत्र में आंदोलनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। सो दोस्तों अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? आंदोलन को दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता नहीं होती। इसके उत्तर में आएगा यह कथन असत्य है क्योंकि पहला कारण है कोई भी आंदोलन नेतृत्व के कारण ही क्रियाशील रहता है और व्यापक बनता है। आंदोलन की सफलता उसके दृढ़ नेतृत्व पर ही निर्भर होती है। दूसरा है आंदोलन के कार्यक्रम, दिशा और तीव्रता के उतार चढ़ाव के विषय में दृढ़ नेतृत्व ही सही निर्णय ले सकता है। और तीसरा है दृढ़ नेतृत्व ही लोगों तक पहुंचकर जनाधार प्राप्त कर सकता है और आंदोलन के प्रभाव को बढ़ा सकता है। इसलिए आंदोलन को दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता होती है। सो दोस्तों अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? उपभोक्ता आंदोलन अस्तित्व में आया। इसके उत्तर में आएगा यह कथन सत्य है क्योंकि पहला कारण है अर्थव्यवस्था के बदलाव और बदली हुई समाज व्यवस्था का उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मिलावट, वस्तुओं के बढ़ाए गए दाम, तौल में होने वाली धोखाधड़ी, वस्तुओं की निम्न गुणवत्ता और अधिक कीमत आदि समस्याओं का उपभोक्ताओं को सामना करना पड़ता है। तीसरा है इस प्रकार की धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। इसके बाद उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का बोध कराने और उनका संरक्षण करने के उद्देश्य से उपभोक्ता आंदोलन अस्तित्व में आया। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 4 सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन इस पार्ट का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।